आप सभी को सादर नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। मित्रों, जीवन में कविताएं जो होती हैं वो आपको एक प्रेरक और आपको खुद से अपने जीवन से जोड़ पाती हैं। सुनते रहना चाहिए और इनसे बहुत प्रेरणा भी मिलती है और आदमी कठिन समय में अपने आप को मजबूत बना के रख पाता है। तो एक ऐसे ही कवि की मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो उनके द्वारा लिखी हुई है। मेरे शब्दों में केवल आप सुनिएगा। अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो अपना मनोरंजन समझ के उसको सुन लीजिएगा, है ना। केदारनाथ सिंह जी उर्फ प्रभात जी की एक कविता है, शाम बेच दी है। शुरुआत होती है, शाम बेच दी है भाई, शाम बेच दी है, मैंने शाम बेच दी है। जी हाँ, वही शाम जो 4 बजे के बाद का समय, 5 बजे के बाद का आपका समय होता है। अब सुनिएगा इसमें, वो मिट्टी के दिन, वो घरौंदों की शाम, वो तन मन में बिजली की कौधों की शाम, मदरसों की छुट्टी वो छंदों की शाम, वो घर भर में गोरस की गंधों की शाम, वो दिन भर का पढ़ना, वो भूलों की शाम, वो वन वन के बांसों बबूलों की शाम, झिड़कियां पिता की वो डांटों की शाम, वो बंसी वो ढोंगी वो घाटों की शाम, वो बाहों में नील आसमानों की शाम, वो वक्ष तोड़ तोड़ उठे गानों की शाम, वो लुकना वो छिपना वो चोरी की शाम, वो ढेरों दुआएं वो लोरी की शाम, वो बरगद पे बादल की पातों की शाम, वो बरगद पे बादल की पातों की शाम, वो चौखट वो चूल्हे वो बातों की शाम, वो पहलू में किस्सों की थापों की शाम, वो सपने के घोड़े वो टापों की शाम, वो नए नए सपनों की शाम बेच दी है भाई, शाम बेच दी है, मैंने शाम बेच दी है। वो सड़कों की शाम, बयाबानों की शाम, वो टूट रहे जीवन के मानों की शाम, वो गुंबद की ओट हुई झेपों की शाम, हाट बाटों की शाम, थकी खेपों की शाम, तपी सांसों की तेज रक्तवाहों की शाम, वो दुराहों तिराहों चौराहों की शाम, भूख प्यासों की शाम, रुधे कंठों की शाम, लाख झंझट की शाम, लाख टंटों की शाम, याद आने की शाम, भूल जाने की शाम, वो चेहरे पर उड़ते से भावों की शाम, वो नस नस में बढ़ते तनावों की शाम, वो कैफे के टेबल वो प्यालों की शाम, वो जेबों पर सिकुड़न के तालों की शाम, वो माथे पर सदियों के बोझों की शाम, वो भीड़ों में धड़कन की खोजों की शाम, वो तेज तेज कदमों की शाम बेच दी है भाई, शाम बेच दी है, मैंने शाम बेच दी है। अब मैं मित्रों आपको बताऊं कि ये मैंने कविता आपके सामने क्यों प्रस्तुत की। हो सकता है कोई बोलते समय शाब्दिक त्रुटि या भावात्मक त्रुटि रही हो, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शाम जो है वो हमारी पूरी पढ़ाने में बीतती है, इस शाम की कीमत आप उनसे पूछिए जो शैक्षणिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और ख़ासकर जो कोचिंग कराते हैं बच्चों को। दूसरा, उनसे पूछिए जो कैदी हैं, जिनको ना तो सुबह की धूप और ना तो शाम का डूबता हुआ सूरज देखने को मिलता है। ये वो दौर आ गया है जिसमें हम लोगों ने अपनी शामें बेच दी हैं या गिरवी रख दी हैं। इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि यह हमारी चॉइस है, हमारी इच्छा के ऊपर हुआ है, क्योंकि हमने अपनी चीज़ों को दायरे को बढ़ा दिया है या हमने पूरे 24 घंटे का यूटिलाइजेशन करने का एक समय बना लिया है। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि शाम को जो है वो बच्चों के साथ पार्क में और
घूमा जाए चौराहों पर, जैसे लोग बैठते थे पहले, हम भी बैठा करते थे, तो बैठ के गप्पे मारे करते थे, बातें हुआ करती थी, विषयों पर चर्चा हुआ करता था। अब वो चर्चाएं नहीं होती हैं। सुबह से शाम तक ट्रैफिक में, सुबह के 1 घंटे 2 घंटे और शाम के भी 1-2 घंटे जो है आपके ट्रैफिक में, भीड़ भाड़ में, कानों में हॉर्न, गालियाँ, बद्दुआएँ, चीखना, चिल्लाना, इत्यादि इत्यादि चीज़ें सुनने में आदमी का मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है और उसका कहीं न कहीं एक बुरा असर समाज पर भी पड़ रहा है। तो मुझे ये कविता अच्छी लगी, केदारनाथ जी की लिखी हुई, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। आशा करते हैं आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपनी टिप्पणी ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।